केवल 2 साल में इनने 55 साल में 7.5 लाख हेक्टर किया और हमने 2 साल में 10 लाख हेक्टर से ज्यादा बढ़ा दिया। यह है किसानों के प्रति काम करने का तरीका। और 1000 से लाडली बहनाओं की यात्रा प्रारंभ हुई थी और हमने जब घोषणा की, ये सारे कांग्रेसी चिल्ला रहे थे ये झूठ है, देंगे नहीं, कहां से लाएंगे, सरकार कंगाल है, ये चलेगा नहीं, केवल चुनाव की बात कर रहा है। अरे कांग्रेसियों, कान खोल के सुन लो और आंख फाड़ के देख लो, 52,000 करोड़ की राशि अभी तक बहनों को पहुंचा चुके हैं। 52,000 करोड़ की आस 34 किस्त में, वो 2 साल बाद, 2 महीने बाद 3 साल पूरे हो जाएंगे और तुम्हारी छाती पे ऐसे ही यह सांप लौटता रहेगा और हमारी बहनों को हम रक्षाबंधन मनाते रहेंगे। राखी तो साल में एक बार आती है, लेकिन बहनों के घर में हर महीने रक्षाबंधन मनाने का आनंद हमारी सरकार मनाती है। इस बात का मुझे खुशी और आनंद है। और बहन ने, ये किसान भाई भी बैठे हैं, 6000 माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाए, यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए। और 6000 हमारी सरकार हर साल, ये किसान भाई हाथ खड़े करो जिनको पैसे मिलते किसान सम्मान निधि के। आप बताओ कितनी बड़ी संख्या में किसानों को पहली बार किसान सम्मान निधि अगर मिली है तो भाजपा की सरकार में मिली है। दोनों हाथ जोड़ के आपको भी बधाई देता हूं, सभी भाई बहनों को। और कलेक्टर सुन लेना, कोई भी किसान अभी भी बचाओ अगर योग्य है, किसान सम्मान निधि के लायक है, तो किसान सम्मान निधि का नाम उसका जरूर जोड़ना, यह हमारा कमिटमेंट है। चाहे किसान हो, लाडली बहना हो, हर वर्ग के कल्याण के लिए। और जहां मैं बात कर रहा हूं, ये तो कटनी का क्षेत्र है। परमात्मा की विशेष कृपा इस क्षेत्र में है। हर तरफ सोना उगलती धरती, सोने की फसल जैसा आपका आशीर्वाद। इसलिए हमने निर्णय किया है, चाहे जो करना पड़े, प्रत्येक गांव तक सिंचाई का रकबा बढ़ाएंगे, प्रत्येक गांव तक। और आगे बढ़ते हुए अब नया समय सीजन जब खेती का आएगा तो रात में नहीं, दिन में लाइट मिलेगी किसान को। दिन में जोरदार बधाई दे रहा हूं आप सबको। रात में लाइट देते हैं, सांप आ जाता, बिच्छू काट लेता, कहीं कीचड़ में परेशानी आ जाती है, जाने अनजाने कितने कष्ट होते हैं। दिन में शान के साथ खेती करो और सूर्योदय के साथ अपना मेहनत का काम चालू और सूर्यास्त पहले घर आ जाओ। आप भी सुरक्षित, सरकार भी आपके साथ खड़ी है, यह हमारा संकल्प है। किसानों की जिंदगी में जितना अच्छा हो सकता है वो हम सब करने को तैयार है। अब तो किसान के बच्चे भी, सांदीपनी विद्यालय, क्या आनंद आता है, कितने भव्य भवन, जोरदार अभिनंदन करें ये हमारे अपने उस बच्चों के लिए। प्राइवेट स्कूल वाले भी शर्मा जाए, इतने बड़े बड़े भवन आपके यहां दे रहे हैं, आज यहां भी लोकार्पण कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाए अपने सांदीपनी विद्यालय के लिए। ऐसे में ये मां शारदा का इलाका है। मां शारदा की कृपा से, सरस्वती जी के आशीर्वाद से बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, लेकिन हष्ट पुष्ट भी होना चाहिए। सांदीपनी आश्रम की बात कर रहे हैं तो भगवान कृष्ण का काल याद आता है, और भगवान कृष्ण का आता तो सुदामा का भी आता है। हमारा वो भगवान का समय जब भगवान ने दूध की ताकत से कंस को घर में मुक्के से घुस के मार करके काम तमाम कर दिया था। ये दूध की ताकत, दूध और दही से इस देश की पहचान हजारों साल से है। इसलिए दूध का उत्पादन भी हम बढ़ा रहे हैं। 9% से दूध हमारे देश में, मध्य प्रदेश में अपनी यात्रा प्रारंभ कर रहा है। आने वाले सरकार के 28 तक हम 20% तक दूध उत्पादन करेंगे। 20% तक घर घर गोपालन बढ़ावा देते हुए, दूध डेयरी को बढ़ावा देते हुए, दूध का सही दाम दिलाते हुए और आगे बढ़कर के कक्षा 1 से 8वीं तक बच्चे सरकारी स्कूल में जाएंगे, सबको दूध का पैकेट देंगे। दूध का पैकेट, दूध पिलाएगी सरकार बच्चों को भी, सारा पैसा सरकार देगी। बच्चों को अगर हष्ट पुष्ट बनाना है, अगर उसके पोषक तत्व देना है,
तो दूध से बढ़िया क्या हो सकता है। नमस्कार। प्रदेश के सभी किसान इस वीडियो को अंतिम तक देखेगा। सीएम किसान कल्याण योजना को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आया है। सीएम किसान कल्याण योजना की 14 किस्त आपके खाते में कब जमा होगा, उसको लेकर बहुत ही बड़ा अपडेट निकल के आया है। जितने भी किसान हैं वो इस वीडियो को अंतिम तक देखेगा। पूरी अपडेट आपको हम देने वाले हैं। सीएम किसान कल्याण योजना की राशि आपके खाते में इस बार बताया जा रहा है कि 14-15 किस्त आपको एक साथ मिलने को वाला है। अभी आप लोगों को 14 किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं जितने भी किसान हैं उनके खाते में राशि भेजे जाएंगे। अभी वर्तमान में आपके खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि 2-2 हज़ार रुपये जमा किएंगे कर दिए जा चुके हैं। जिन भाइयों ने अपना डिबिटी लिंक, अपना EKYC वो अभी तक नहीं कराए हैं वो अभी तुरंत कराइए, क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जारी होने के बाद अब बताया जा रहा है कि सीएम किसान कल्याण योजना का 2 किस्त एक साथ यानी कि 4,000 रुपये जारी हो सकते हैं। ऐसा अपडेट फिलहाल मीडिया रिपोर्ट में काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आया, लेकिन सरकार की तरफ से हालांकि इसको लेकर पुष्टि नहीं किया गया है। लेकिन 14 किस्त आपके खाते में अब जल्द ही जारी होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जारी होने को लगभग 15 दिन भी बीत चुके हैं। मार्च के महीने में बताया जा रहा है कि ख़त्म होने के पश्चात अप्रैल के पहले सप्ताह को सीएम किसान कल्याण योजना की 14 किस्त की राशि आपके खाते में भेजे जा सकते हैं। बाकी आप लोगों को लगातार अपडेट चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भरपूर देने का प्रयास करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और अब सुन लो, आज समय कम है, इसलिए अनुदान पे ट्रांसफार्मर की जो योजना कांग्रेस ने बंद कर दी थी, अब फिर से अनुदान पे ट्रांसफार्मर दिए जाएंगे सारे किसानों को खेत में बिजली लगाने के लिए। अनुदान पे ट्रांसफार्मर की योजना हम फिर से प्रारंभ कर रहे हैं। और केवल इतना ही नहीं, मेरे किसान भाइयों, आप सबको खाद की कोई कमी नहीं रहेगी। कांग्रेस ने वचन दिया था कर्जा माफी का, कई लोग झांसे में आ गए, कर्जा माफ 7 दिन में नहीं 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल देंगे। अरे सबका कर्जा माफ किया क्या उनने? ऐसे नहीं जोर से बोलो, माफ किया क्या? ब्याज की गठरी सर पे चढ़ गई थी। मुझे कहते हुए खुशी है किसान भाइयों, उस ब्याज की गठरी को 2,200 करोड़ रुपया जो किसान का ब्याज था वो आपको नहीं भरने दिया, मामा ने भरवाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भरवाया। खाद के लिए भी मैं आज किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, कोई कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में खाद है। जो डिफाल्टर किसान है उनको भी सहकारिता के सिस्टम से खाद देने का काम किया जाएगा। एक तरफ किसानों का, चारों तरफ आप देखिए कल्याण के काम। और किसान भाइयों देखो, बारिश के लंबे गैप के कारण अगर किसी की फसलों को नुकसान हो गया हो तो चिंता मत करना, सर्वे करवाऊंगा और नुकसान की पूरी भरपाई करूंगा। सर्वे के निर्देश हमने दे दिए। किसान संकट में नहीं रहेगा। आज केवल 17 में बात नहीं कर रहा हूं, ज्यादा फसल खराब हुई है, आगे किसानों को मैं ये विश्वास दिला रहा हूं, चिंता मत करना। बड़वानी हो, धार हो, खरगोन हो, अलग अलग इलाकों में अलीराजपुर हो, कुछ लोगों के खेत मकान डूब गए थे, उनके भी मैंने सर्वे के निर्देश दे दिए हैं। उनका भी सर्वे करेंगे और सर्वे करके राहत की राशि भी दूंगा और फसल बीमा योजना का पैसा भी दिलवाऊंगा। आप याद करो, जब कांग्रेस की सरकार थी, ऊंट के मुंह में जीरा जितनी भी राहत राशि नहीं मिलती थी, ऊंट के मुंह में जीरा जितनी राहत राशि नहीं मिलती थी। लेकिन आज ये मध्य प्रदेश है, बुरहानपुर वालों, अगर केला खराब हुआ तो 2 लाख हेक्टेयर की दर से मैंने राहत की राशि किसानों के खाते में डाली है। और बाकी फसलें हमारी सामान्य अगर खराब होती है तो कम से कम 3,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से राशि डालते हैं। आज एक तरफ लाखों किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपया यहां से डालूंगा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के, और उसके साथ साथ 30 लाख किसानों के खाते में फसल बीमा योजना का पैसा डाला जाएगा। नुकसान अगर है तो चिंता मत करो, खेती को फायदे का धंधा बनाना है तो 4 काम करने पड़ेंगे। एक, उत्पादन की लागत घटानी पड़ेगी, दूसरे उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, तीसरे उत्पादन का उचित मूल्य देना पड़ेगा, चौथे नुकसान हो जाए तो किसान की भरपाई करनी पड़ेगी। और ये चारों काम हम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और इसलिए किसान भाइयों, मैं आपको आह्वान करता हूं कि आइए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ आइए, चलिए मोदी जी के साथ, चलिए हमारे साथ, जो किसानों की आय को दुगना करने के लिए संकल्पबद्ध है। कांग्रेस के राज में एक फसल नहीं होती थी, हम एक नहीं, 2 नहीं, कई जगह 3-3 फसलें किसान ले रहे हैं और फसल को खरीदने का भी पूरा इंतजाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। मेरे गरीब बहनों और भाइयों, किसान कल्याण, उसके साथ साथ आप देखो हमने 2-3 नई चीजें जो अभी की है। एक, जिसमें किसान परिवार शामिल है, लाडली बहना योजना में भी किसान शामिल है। 5 एकड़ तक के किसान के घर भी जो मेरी बहन है वो मेरी लाडली बहना है। अब सीधे उसके खाते में पैसा जा रहा है। और केवल ये नहीं, कई जगह बहनों ने शिकायत की, भाइयों ने भी हमसे कहा कि साहब हमारे पास तो जो आज हम कार्यक्रम कर रहे हैं, रहने की जमीन ही नहीं बची, जगह नहीं बची। इनका क्यों? अरे बोले दादाजी के 4 बेटा थे, उनके 4 हो गए,
फिर उनके 4 हो गए तो घर में रहने की जगह नहीं बची। तो सुनो मध्य प्रदेश के मेरे ऐसे सभी बहनों और भाइयों, जिनके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है, उनको फ्री में जमीन देके